आखिर निदा ऐसे कैसे सोच सकती है? अरे वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। वो मेरी बच्ची की माँ है और हमेशा मेरी बच्ची की माँ बन के रहेगी। वो सोच रही होगी कि मैंने दूसरी शादी कर ली, वो भी कर सकती है। पर मैं तो मर्द हूं ना, मैं कर सकता हूँ शादी। लेकिन वो दूसरी शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक बच्चे की माँ है। अरे मुझ पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। मैंने कर भी ली शादी, लेकिन वो औरत है, उस पर सब उंगलियां उठाएंगे। लोग क्या कहेंगे? और तो और इसके तो बहुत नुकसानात हैं। आगे चलकर मेरी बेटी की जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा। जब उसकी शादी होगी तब भी लोग क्या क्या कहेंगे कि इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। नहीं नहीं, मुझे समझाना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ऐसे कैसे वो दूसरी शादी कर सकती है? जे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुमने जिठानी जी और जेठ जी के सामने ऐसा रवैया क्यों रखा। क्यों किया तुमने ऐसा बर्ताव उनके सामने? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहना क्या चाहती हो? समझ नहीं आ रही मेरी बात या ना समझने का नाटक कर रहे हो? अरे जब तुम्हारी पहली बीवी इस घर में आई थी, कहे तुम्हारी ये रवैया था जो अब मेरे साथ है। याद रखना, मैं तुम्हारी अब बीवी हूँ। ये सब कुछ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो शायदा, तुम इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं। मेरे और निदा के दरमियान कुछ भी नहीं है। अगर हम दोनों के दरमियान कुछ है, वो है सिर्फ बेटी, जिसे हम दोनों ने ख्याल रखना है। हम दोनों ने उसे पालना है। अच्छा, अगर ये बात है तो तुम जिठानी जी के साथ इस तरह क्यों बोल रहे थे? इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे जब तुम्हें पता चला कि निदा दूसरी शादी करी है? अरे अब तो तुम दोनों अलहदा हो गए ना। वो दूसरी शादी करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है। तुमने भी तो डिवोर्स के बाद मुझसे दूसरी शादी की है ना। वो भी जवान है, उनकी आगे पूरी जिंदगी भरी है। वो भी दूसरी शादी कर सकती है, उन्हें भी पूरा हक है। देखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। वो दूसरी शादी भला कैसे कर सकती है? वो नहीं कर सकती। उसकी जिंदगी में एक बेटी है, और एक छोटी बेटी के होते हुए वो कैसे आश्के लड़ा सकती है और कैसे सोच सकती है शादी के बारे में? ये तुम्हारी भी तो एक बेटी थी ना, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे दूसरी शादी की क्योंकि तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। फिर तुम्हारी बीवी क्यों नहीं कर सकती? अरे अब तो तुम उसे छोड़ सके हो ना। तुम्हारा तो सिर्फ कोई रिश्ता भी नहीं, वो जो करते से करने दो। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं इसमें अब कोई बहस नहीं सुनूंगा। आखिर जिमी के मन में है क्या? ये कितना चिरा हुआ है। अगर निदा आगे बढ़ना चाहती है तो वो बढ़े, वो कर ले दूसरी शादी। लेकिन इससे क्या मसला हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिमी अभी भी निदा को चाहता हो, लेकिन अगर वो उसे प्यार करते हैं तो उसने मुझसे क्यों शादी की? आज शादी के दूसरे दिन ही इससे मुझे क्या क्या दिखाना है? अब पूरी जिंदगी ऐसे चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने साथ कुछ भी होने दूंगी, मुझे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुमने? वो भाभी, मैंने आपसे निदा के बारे में बात करनी है। क्या आज तुम्हारी शादी का दूसरा दिन है और तुमने आज ही निदा के बारे में बात करनी है? देखो, अगर तुम शादी कर ही चुके हो तो बेहतर यही है कि तुम निदा को भूल जाओ। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? बेशक हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं और मैं रखना भी नहीं चाहता, लेकिन वो मेरी बेटी की माँ है। इस वजह से हमारा जो ये रिश्ता है ये तो रहेगा ना। ये बात तुम्हें तब याद नहीं आती थी जब तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। मैंने तुम्हारे भैया तुम लोगों को कितना समझाया कि रिश्ते इस तरह कभी नहीं चल पाएगा, और देखो चला भी नहीं। होगी ना डिवोर्स। अब तुम दोनों एक दूसरे के मामला से दूर रहो तो ही बेहतर है, वरना सबको ये मुश्किल हो सकती है। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बेशक हम दोनों का डिवोर्स हो गया है, हम दोनों चाहे जितने मर्जी दूर हों, लेकिन हमारी एक बेटी है। हमारी बेटी हमें हमेशा अपने पास ले आती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी दूसरे शख्स के साए के नीचे पले। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिमी, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सही से कहो ना। भाभी, अब अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपकी और भैया की सारी बातें सुन ली थी। आप शायद किसी लड़के की बात कर रहे थे ना। आप ये भी कह रहे थे कि नीता को आगे बढ़ जाना चाहिए। आपने ये भी कहा था कि नीता को अब आगे बढ़ जाना चाहिए, उसे आगे का सोचना चाहिए। मुझे सच सच बताएं, कौन है वो लड़का? शायद हीरा नाम ले रहे थे आप। और उसका नीता की जिंदगी में क्या ताल्लुक है? आप ये सब क्यों कह रही थी भाभी? जिमी, तुम मेरी और अपने भैया की बातें छुप छुप कर सुन रहे थे ना? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस आपके कमरे के आगे से गुजर रहा था और मैंने सारी बातें सुन ली। लेकिन आप मुझे सच सच बताएं कि ये हीरा है कौन और क्या ताल्लुक है इसका नीता के साथ? तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि नीता अब तुम्हारी बीवी नहीं है? अरे तुम उसे तलाक दे चुके हो। अब वो जो मर्जी करे, जिसके साथ मर्जी रहे, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम क्यों उसकी जिंदगी में दखल दे रहे हो? खुद तुम दूसरी शादी करके भी हर वक्त बस नीता की बातें करते रहते हो। नीता ये ना कर, नीता वो। नीता का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी भी कल ही शादी हुई है। अगर तुम्हारा ये सब चलता रहा ना तो तुम नीता को और शाहिदा को
दोनों को बहुत मायूस करोगे। अब अगर तुमने दूसरी शादी शाहिदा से काढ़ ही ली है ना, तो प्लीज उसे खुश रखो। ये ना हो कि उसे भी तलाक देनी पड़े। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, लग ही रहा है। अब निदा को छोड़ दो और भूल जाओ, सिर्फ शाहिदा पर फोकस करो। भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ठीक है, आप मुझे हीरा के बारे में मत बताएं, मैं खुद ही पता कर लूंगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आखिर ये लड़का चाहता क्या है? अरे जब ये निदा के साथ रहता था तो इसे निदा पसंद नहीं थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े कि निदा ये या निदा वो है। अब इसने जब उसे तलाक दे दी है और दूसरी शादी कर ली शायदा से, अब इसे निदा की शादी में और उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट हो रहा है। मुझे इसके बारे में इनसे बात करनी ही होगी। उनको बताती हूँ जाकर कि इनका छोटा भी पागल हो गया है, ये अपने साथ साथ हमें भी बर्बाद करेगा। जिम्मी, तू जो भी कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहा है। भाभी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। हाँ, ये सही रहेगा। अरे कैसे कर सकती नहीं ऐसा? उसकी एक छोटी बेटी है, वो अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोच रही? आज ही जाकर बात करता हूँ उससे। अरे वो ऐसे कैसे दूसरे लड़कों से मिल सकती है, उनसे शादी कर सकती है? फिर क्या वो तलाकशुदा है? लेकिन वो एक बेटी की माँ है, वो कैसे भूल जाती है? अभी जाकर बात करता हूँ उससे। निदा मैडम, देखें, आपने क्या मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा? अगर अभी नहीं भी सोचा तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप कहेंगी मैं इंतजार कर लूंगा आपका। देखें, अभी मेरी तलाक को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और इतनी जल्दी मैं आगे का नहीं सोचना चाहती। पहले भी ऐसे हुआ था, जल्दबाजी में फैसला लेकर मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी और इसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, वो भी तलाक याफ्ता, और मेरे पास एक छोटी सी बच्ची भी है। देखिए, मैं आपको दुख दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए जब तक आप कहेंगी मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। चाहे कितने भी साल लग जाए, मैं आपका इंतजार करूंगा। लेकिन मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहती। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं आपका इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ आप मुझे हाँ जरूर करेंगी। और वैसे भी आपके पहले शौहर ने तो दूसरी शादी कर ली है ना, तो फिर जब वो आगे बढ़ चुके हैं, उसे कोई मसला नहीं, तो आपको भी चाहिए आप आगे बढ़ जाएं। तुम्हें निदा को बताने की जरूरत नहीं कि उसने अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ना है और कितना नहीं। जी, आप कौन? और आप इस तरह बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे जिसको तुम आगे बढ़ने को कह रहे हो ना, वो मेरी बीवी है, उसे का शौहर बात कर रहा हूँ मैं। ओ अच्छा, तो आप हैं वो। अरे पहली बात तो आप निदा को अपनी बीवी मत कहें, क्योंकि आप उसे तलाक दे चुके हैं, अब वो आपकी बीवी नहीं। और दूसरी बात, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं आपसे बात कर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। जिमी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा निदा मैडम, अब मैं चलता हूँ, मेरी क्लास है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और आपकी भी क्लास नहीं है, आपका पीरियड फ्री है ना, तो आप जल्द से जल्द इनसे बात करके आ जाइएगा। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते थे? क्या चाहते हो तुम? बोलो अभी। तुम मेरे कॉलेज करके रहे हो, अब तुम्हारी जुबान क्यों नहीं चल रही? क्या लेने आई यहाँ? तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये हीरा है कौन, और तुम इस तरह उससे बात क्या कर रही थी? क्यों कर रही थी बात उससे? क्या? अरे तुम्हारा मतलब क्या है? वो भी यहाँ मेरी तरह प्रोफेसर है, जॉब करते हैं यहाँ। हाँ तो प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर बन के रहे ना, बच्चों को पढ़ाए। लेकिन वो तुमसे क्यों बात कर रहा था? वो भी इतना फ्रैंक होकर कैसे जुबान चला रहा था मेरे आगे? जिमी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब अपनी हद में रहना चाहिए? तुम मेरे शौहर नहीं जो इस तरह आकर मेरे ऊपर हुक्म चला रहे हो। अरे तुम मुझे तलाक दे चुके हो, इसलिए अपनी औकात में रहो तो ही बेहतर है तुम्हारे लिए। और तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह के सवाल जवाब करने वाले? और मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं? होते कौन हो मेरे तुम? अरे मैं तुमसे इसलिए सवाल जवाब नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारा शौहर था या नहीं हूँ, मुझे से अब लिंक भी नहीं कोई। लेकिन गुड़िया मेरी बेटी है, अरे तुम उसकी माँ हो, मैं इस वजह से सवाल जवाब कर रहा हूँ। मुझे बताओ वो कौन था? मेरी जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं, और ना ही तुम्हें जानने का हक है कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। अगर तुम्हें गुड़िया की इतनी फिक्र है और उसकी जिंदगी के जानने का इतना ही शौक हो रहा है ना, तो उसे कभी मिलने आ जाया करो और आकर खुद ही पूछ लो कि क्या चल रहा है उसके साथ। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है नए आशिक बनाने की, शादी करने की। हाँ है, जिस तरह तुम्हें था, तुमने तो शादी कर ली है ना, फिर तुम्हें क्या, मैं कुछ भी करती करूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? जिस तरह मैंने शादी कर ली, तुम भी उसी तरह करना चाहती हो? मेरा मुकाबला करना चाहती हो? देखो जिमी, शादी करना या ना करना मेरा जाती मसला है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे जाती मसले में कोई भी बोले, और तुम्हें तो बोलने का बिल्कुल हक नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रहा, अपनी शादी के दूसरे दिन ही तुम मेरे कॉलेज में कर क्या रहे हो? अब तुम्हें मेरे यहाँ आने से भी मसला है? वाह। हाँ है मुझे मसला। अरे सब जानते हैं कि तुम मेरे पहले शौहर हो। यहाँ पर सारे स्टाफ वाले मेरे बारे में सौ बातें बनाएंगे
कि हमारी तलाक हो गई है, फिर भी हम लोग क्यों मिल रहे हैं? तुम्हें तो जरा शर्म नहीं आती? लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे फिक्र है इस बात की। अगर तुम्हें लोगों की इतनी परवाह होती ना तो तुम इस तरह हीरा से यूं ना मिलती और यूं आशिकी न लड़ाती उससे। उफ उफ, हर वक्त हीरा हीरा। अरे तुम्हें हीरा से मसला क्या है? जब चाहो हीरा हीरा लगा के रखिए। तुम मेरे कान खोलकर एक बात सुन लो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। आइंदा के बाद मैं तुम्हें हीरा के साथ देख लेना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मैं वो करूँगा तुम याद रखोगे पूरी जिंदगी। ये आदमी मुझे अभी धमका कर गया है। मुझे तो समझ नहीं आती मैं इसका करूँ क्या। ये चाहता क्या है? खुद तो आराम से जी रहा है और मुझे मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी है। न शादी से पहले सुख था और न शादी के बाद, और अब तलाक लेने के बाद भी सुख नहीं मुझे तो। मुझे समझ नहीं आ रही ये जिम्मी रह कहाँ गया। शादी के दूसरे दिन ही कैसे इसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं पूरा दिन इसका इंतजार करती रही, लेकिन ये घर आया नहीं। अब भी पता नहीं कहाँ रह गया है। ये अकेले में किससे बातें कर रही है? अरे शाहिदा क्या बात है, इस तरह अकेले में क्यों बातें कर रही हो? जो भी बात है मसला है मुझे बताओ। जिठानी जी आपको पता है ये जिम्मी कहाँ है, कहाँ गया है? कहीं वो ऑफिस तो नहीं चला गया आज? अरे नहीं नहीं, उसने ऑफिस से छुट्टियां ले रखी हैं। और वैसे भी अगर उसने ऑफिस जाना ही होता तो सुबह सुबह जाता ना, क्यों दोपहर के 2-3 बजे तो ना जाता। क्यों, कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हारी जिम्मी के साथ लड़ाई हुई है या कोई बात हुई है? लड़ाई हुई तो नहीं, लेकिन लगता है लड़ाई होने वाली है। शाहिदा जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो, मुझे खुल के बताओ। मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ। मसला क्या है आखिर? जिम्मी का रवैया काफी अलग लग रहा है, बदला बदल सा लग रहा है वो। जब से उसने निदा की बात सुनी है तब से तो उसकी मुझे समझ नहीं आ रही तेवर क्या है। शाहिदा क्या निदा की बात उसने तुमसे भी की है? तुमसे भी क्या मतलब? क्या आपसे भी बात की है? हाँ आया तो था सुबह मुझसे बात करने, लेकिन मैंने तो उसे 2 वक्त समझा दिया और मैंने उसे कहा कि उसे अपनी जिंदगी में ध्यान देना चाहिए, ना कि निदा की। निदा अब उसकी बीवी नहीं रही। लेकिन जब से सुना है कि निदा शादी करना चाहती है तब से वो अपने आप से बाहर हो गया है। पता नहीं वो चाहता क्या है, इतना गुस्सा कर रहा है। लेकिन शाहिदा तुम फिक्र ना करो, मैं और तुम्हारे भैया से समझाएंगे। ऐसे कैसे वो कर सकता है? उसे चाहिए अब निदा का पीछा छोड़ दे। पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अगर ये निदा के पीछे इतना ही पागल था तो इसने तलाक क्यों ली? तो अब तो उसे तलाक दे दी और मुझसे शादी भी कर ली, और अब निदा के पीछे कैसे दूर हिला के फिर रहा है। तलाक को तो पूछा ही मत, तलाक की स्टोरी अलग है। खैर शाहिदा मैं तुम्हारी जिठानी होने के नाते तुमसे एक बात करना चाहती हूँ कि जिमी को समझाए कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे, ना कि इस तरह निदा के पीछे पड़ा रहे। जितना हो सके उसे निदा से दूर रखो। जिठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज जिमी से 2 टक बात करती हूँ और देखती हूँ क्या कहता है, और मुझे से समझाना होगा कि अब मैं उसकी बीवी हूँ ना कि निदा। और पता नहीं कहाँ रह गया जिमी। अरे जिमी तुम आ गए, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ गए थे तुम? मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी, शुक्र है तुम आ गए। अरे परेशान क्यों रहे थे तुम? मैं बाहर ही गया था और मैं कुछ छोटा बच्चा नहीं जो गुम हो जाऊंगा। अच्छा सुनो जिमी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं अभी नहीं, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। जिमी जो भी करना है कर लो, आखिर कब तक भागोगे तुम? अरे मैं निदा नहीं जो अपने हक इसीलिए छोड़ दूं। आज जब जी आते हैं इनसे बात करती हूँ, इनसे बात छुपाने का कोई फायदा नहीं। शायद यही जिमी को समझाए तो जिमी की बात में दिमाग में कोई तो बात समझ आएगी। अरे अच्छा वो आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? आज क्या हो गया? क्या नई बहू ने फिर कोई गड़बड़ कर दी? नई बहू ने कुछ नहीं किया। अरे जो भी करे ना आपका छोटा भाई कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? जिमी ने क्या कर दिया अब? अरे होना क्या है, जब से पता चला है जिमी को कि निदा की जिंदगी में कोई और आ रहा है, उसने शादी करने का फैसला कर लिया है, तब से जिमी को पता नहीं क्या हो गया है, इतना गुस्सा कर रहा है। उसने तो जैसे अपना आप ही खो दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं उसका मैं। ये तुम क्या कह रही हो? जिमी ऐसा क्यों करेगा? जिमी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसने शादी कर ली है और मैंने यही कहा था कि निदा को भी चाहिए अब शादी कर ले। तो फिर जिमी ऐसा क्यों कर रहा है? जब वो शादी कर चुके हैं तो निदा भी कर सकती है। सच कहूँ ना तो इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिमी को ना जलन हो रही है कि निदा उसके बगैर खुश कैसे रह सकती है, वो आगे कैसे बढ़ सकती है। बस मुझे तो ये समझ आई है, क्योंकि इसके अलावा मेरे जहन में कोई कारण नहीं आ रहा। सुनिए जी, चाहे जो भी बात हो ये बहुत गलत बात है। खुद तो जिमी शादी कर चुका है, और अगर निदा करना चाहती है तो उसे जलन हो या जो भी हो उसे समझाए कि वो उसकी जिंदगी से दूर रहे। अब वो यहाँ से जा चुकी है। जिमी का दिमाग खराब हो गया है, ये क्या करता फिर रहा है?
और तो और आपको पता है निदा को लेकर ही वो शायदा से लड़ाई कर चुका है, इतने गुस्से में थी वो। हाय, उसने नई बहू से भी लड़ाई कर ली। अरे उसे गुस्सा तो आएगा। ये जिमी भी ना आते सारी, अब इसकी शादी को दूसरा दिन है और लड़ाई डाल रहा है घर में। आपको पता है वो मेरे पास भी आया था और हीरा का पूछ रहा था कि कौन है हीरा और निदा से इसका क्या ताल्लुक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लड़का कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आपको पता है वो पूरा दिन घर नहीं आया, शायद उसका इंतजार करती रहेगी। मुझे तो लगता है वो कोई कांड जरूर करेगा। हाय, मुझे समझ नहीं आ रही ये लड़का चाहता क्या है। पहले इसने निदा से अपनी मर्जी से शादी की, फिर निदा से लड़ाई करके डिवोर्स भी अपनी मर्जी से ले ली, फिर इसने शायदा से शादी की, वो भी अपनी मर्जी और खुशी से। अब उसे भी चैन से रहने दे रहा। मुझे ये नहीं पता कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं, लेकिन प्लीज आज जिमी से सही से पूछे और उसे समझाए कि वो क्यों हमारी जिंदगी को भी खराब कर रहा है। आपको पता है ना, इस तरह घर का माहौल खराब होगा और हमारे जहन पर भी कितना बुरा असर पड़ता है। वो क्यों नहीं समझ लेता बातों को। ठीक है, तुम इतना गुस्सा मत करो। मैं उसे समझाता हूँ कि उसे अब चाहिए कि वो अपनी बीवी पर और काम पर तवज्जो दे, ना कि इधर उधर। अब उसकी शाहिदा बीवी है, उसे चाहिए शाहिदा पर तवज्जो दे। अब वो अगर निदा के पीछे भागता रहा ना तो शाहिदा ने भी छोड़कर चले जाना है, फिर अकेला रह जाएगा। हाँ, आपने ठीक कहा है, आपको उसे समझाना चाहिए और आप तेजो से समझा सकते हैं। कान खींचकर जरा सही से समझाइएगा। की कॉल है? नीता की कॉल है। हाँ नीता बोलो, क्या बात है? जी तो तुम्हारी क्लास का टाइम होता है ना, क्या तुम्हारा आज लेक्चर नहीं था कोई? भाभी जी मुझे अभी किसी चीज की फिक्र नहीं, मेरा लेक्चर भी है और मैं कॉलेज में भी हूँ, लेकिन मुझे अभी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। भाभी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जिमी कल मेरे कॉलेज में आया था और उसने मुझसे और हीरा से बहुत बदतमीजी की। अरे वो चाहता क्या है, खुद तो दूसरी शादी कर चुका है और मुझे चाहता है कि मैं हमेशा उसकी बन के रहूं और दूसरी शादी भी ना करूं, जबकि मुझे तलाक दे चुका है। क्या वो तुम्हारे कॉलेज आया था? अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जेठ जी से इसी बारे में बात कर रही थी। तुम ऐसा करो, आज कॉलेज के बाद हमारे घर आ जाना। ठीक है, फिर मैं कॉलेज की छुट्टी के बाद आपके घर आती हूँ। क्या हुआ? निदा क्या कह रही थी? ना क्या था, जिस बात का डर था ना वही हो गया। जिमी कल निदा के कॉलेज गया था और वहाँ जाकर जिमी ने हीरा से और निदा से इतनी बदतमीजी की। बस अब बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब मुझे जिमी से बात करनी होगी, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। इसने हद ही कर दी। के सुने, अभी बात करने का कोई फायदा नहीं। पर तुम ही तो कह रही थी कि मैं जाकर उससे बात करूं, अब मैं करने जाऊं तो रोक क्यों रही हो मुझे? क्योंकि मुझे लगता है अभी बात करना ठीक नहीं। मैंने निदा को आज शाम को घर में बुलाया है, जब वो आएगी तो सबको बैठकर आमने सामने बात करनी चाहिए, क्योंकि शाहिदा के मन में भी बहुत सवाल हैं। पता नहीं वो क्या क्या समझ रही होगी, उसे सारी बातों का पता होना चाहिए, वरना वो क्या कर गुजरेगी मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, शाम को सबके सामने बात होगी। ठानी जी बोलिए, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? ये पूछ रही थी कि कल तुमने बात की थी जिमी से निदा के बारे में। उन्होंने बात करने का मौका नहीं दिया। मैंने बात करनी शुरू क्या की, साथ ही कहते मेरे सर में दर्द है, मैं भी बात नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो सब्जेक्ट ड्रामा गए थे ताकि मैं निदा के बारे में उनसे कुछ सवाल ना करूँ। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जेठ से बात कर ली है, वो शाम को ही जिमी से बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जिमी कुछ भी मानेगा, क्योंकि जिस तरह का उसका रवैया है ना, मैं तो देख देख के परेशान हो रही हूँ। लेकिन एक बात मेरी सारी याद रखना, अगर जिमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? अगर उसे निदा में इतना इंटरेस्ट था तो मुझसे शादी क्यों की? कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मुझे लगता है आज बात बन जाएगी। तुम्हारे जेठ जी अच्छे से समझाएंगे, वो मान जाएगा। होना भी ऐसे चाहिए, वरना जिमी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, याद रखिएगा मेरी बात। कभी कभी तो मुझे तो इसे देखकर भी डर लगना शुरू हो जाता है, पता नहीं कैसे बातें करती है और इतना गुस्सा। लेकिन अच्छा है, जिमी के लिए ऐसी बीवी होनी चाहिए, निदा जैसे मासूम सी बीवी से सूट नहीं करती। अरे भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं और यहाँ पर सब लोग जमा क्यों हैं? क्या कुछ हुआ है क्या? हुआ तो बहुत कुछ है और मुझे तुझसे कुछ सवाल भी करने हैं और तू मुझे इन सवालों का साफ साफ जवाब देगा। मुझे आज साफ साफ एक बात का जवाब दे, निदा को किसने पसंद किया था? किसने कहा था कि निदा से मैं शादी करना चाहता हूँ? घर में किसने बात शुरू की थी ये? भैया आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं और मुझसे कैसे सवाल कर रहे हैं आज? तू मुझे बस मेरे सवालों का साफ साफ जवाब दे। हाँ, मैंने ही कहा था कि मैं निदा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने जिद करके आप लोगों को वहां लेकर गया था और उससे शादी की, इस घर में लाया। क्यों, कुछ हुआ है क्या? और जब शादी नहीं चल पाई तो किसने कहा था कि तलाक लेनी है? किसने रोला डाला था कि मुझे अभी तलाक लेनी है?
वो भी कहने वाला मैं था, मैंने कहा था, और जल्द से जल्द तलाक भी हो जाए। जब तुझे पता है ये सब कुछ करने वाला तो खुद था, तो तू क्या करता फिर रहा है ये? भैया मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? खुल के बात करें ना। अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं जिमी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम निदा की जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हो। खुद तो तुम शादी करके बैठ गए हो और वो जो मर्जी करती फिरे, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, और तुम उसे शादी भी नहीं करने दे रहे। तुम्हारी वजह से घर का माहौल खराब हुआ है, सब लोग घर में परेशान हैं। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं निदा को क्यों परेशान करूंगा? अरे वो मेरी बेटी की माँ है, मैं तो चाहता हूँ वो खुश रहे, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी बेटी की माँ है तो उसकी इज्जत भी करना सीखो। क्या जरूरत थी कल कॉलेज में जाकर तमाशा लगाने की? भैया आप ही बताएं, मैंने क्या गलत किया? अरे निदा ऐसे कैसे किसी गैर मर्द से बात कर सकती है? वो उसे कोई हक नहीं पहुंचता। तुम होते कौन है सब कुछ कहने वाले? अरे तुम उसके शोहर नहीं हो, तुम छोड़ चुके अपनी बीवी को, वो जो मर्जी करती फिरे। और वैसे भी वो अपने कुलीग से बात भी नहीं कर सकती। हीरा उसी के कॉलेज में पढ़ाता है, अगर उन्होंने बात भी कर ली तो भी क्या ही मसला है? तो भैया वो कुलीग बन के रहे ना, क्यों ना निदा की जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं? और वैसे भी जिस तरह मैंने उन दोनों को देखा ना, और इतनी फ्रैंकनेस, मुझे कुलीग नहीं लग रहे थे, कुछ और ही मामला लग रहा था। जो मर्जी करे वो, अगर कुलीग से भर के भी बात करे थे तो तुम्हारा क्या लेन देना? तुम्हारा कोई लेन देना नहीं। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इन हरकत की वजह से क्या हो रहा है घर में। अरे तुम्हारी बीवी है इस घर में, इस तरह तुम निदा के पीछे भाग रहे हो, तुम अपनी बीवी का भी अपमान कर रहे हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इस तरह निदा के पीछे भागो। अभी शादी को 2-3 दिन हुए हैं और तुम्हारी हरकतें मेरी समझ से बाहर हैं। देखो शायदा, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। जिमी तुम्हें क्या लगता है हम सब लोग बेवकूफ हैं या हमारे चैनल पर बेवकूफ लिखा हुआ है? अरे बात तुम्हारी बेटी की है ही नहीं। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि निदा की जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और कैसे आ सकता है, वो खुश कैसे रह सकती है? हाँ ठीक कह रही है बहू। अरे अगर तुम्हें अपनी बेटी से जरा सा भी लेन देना होता ना, तुम उससे मिलने जाते, जबकि तुम कभी अपनी बेटी से मिलने ही गई। मैंने और तुम्हारी भाभी ने तुम्हें कितना समझाया था कि अभी तलाक का फैसला ना करो, कुछ दिन ठहर जाओ, लेकिन तुमने तब हमारी एक बात ना सुनी। समझ नहीं आती तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? जब तुम्हें निदा से शादी करनी थी तब भी जल्दबाजी, तलाक में भी जल्दबाजी, फिर शाहिदा से शादी में भी जल्दबाजी, और अब आप भी जल्दबाजी कर रहे हो। तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? हर फैसला गलत कर देते हो। आखिरी बार हमें बताओ, तुम चाहते क्या हो? क्या करना चाहते हो? देखें, मैं बस यही चाहता हूँ कि निदा मेरी बेटी का ख्याल रखे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। तुम्हें क्या लग रहा है मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख रही? अरे कैसे रखोगी मेरी बेटी का ख्याल? अगर तुम इसी तरह अपने आशिकों के साथ मिलती रहोगी, मेरी बेटी के ज़हन पर बुरा असर पड़ेगा। पहली बात, हीरा मेरा आशिक नहीं, अगर है भी तो तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्यों वापस उस जगह पर आना चाहते हो? और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? एक बात में याद रखना, कल जो तुमने किया ना मेरे कॉलेज में आकर, आइंदा मत करना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना, तुम हमेशा याद रखोगे। आज कॉलेज में मैंने इसलिए कुछ लिखा कि मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ पर कोई भी ड्रामा हो, लेकिन आइंदा ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए दूर रहो मेरे कॉलेज से। ठीक है, मैं दोबारा कभी कॉलेज नहीं आऊंगा, तुम हीरा से दूर रहो। प्लीज तुम तो मुझे बताने की बिल्कुल कोशिश मत करो कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किससे दूर। निदा तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, जिमी तुम्हें आइंदा के बाद कभी परेशान नहीं करेगा। देखिए भैया और भाभी, मैंने आप लोगों को हमेशा अपने ही समझा है, अपनी बड़ी बहन और भैया। प्लीज जिमी को समझा दो अच्छे से। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में इतने बखेरे हों। जिमी की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, तुम चिंता मत करो, आइंदा ऐसा नहीं होगा, हमें माफ कर दो। देखिए मैं नहीं चाहती कि गुड़िया को उसके बाप से दूर करो, जब जी चाहे गुड़िया से मिल सकता है, लेकिन मेरी जिंदगी में दखलंदाजी ना करे, मुझसे दूर रहे, सिर्फ अपनी बेटी से ही राब्ता रखे तो ही इसके हक में बेहतर है। हाँ निदा, आइंदा के बाद जिमी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हें कोई इंसल्ट हो या बुरा लगे। तो जिमी, हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था हम लोग शादी करें, फिर हम लोगों ने मिलकर ही तलाक का डिसीजन लिया जब ये रिश्ता नहीं चल पाया। तो यही है कि हम दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, और तुम तो बढ़ भी चुके हो, शादी कर ली है, तो अपनी शादी पर ही फोकस करो और मेरी जिंदगी से दूर रहो। जिमी, अब तो निदा ने भी आकर साफ साफ तुम्हें समझा दिया है, अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? कि तुम अब भी चाहते हो कि तुम जाकर निदा को परेशान करो? भैया मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ किया गलत किया, आई एम सॉरी। मेरा निदा को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन
बस मैं शायद थोड़ा सा जेलस हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अलावा भी कोई निदा की जिंदगी में कैसे आ सकता है और क्यों आए। बस मैं खुदगर्ज हो गया था। मैं जानता मैंने जो भी किया वो गलत था, मुझे माफ कर दें और आइंदा के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे निदा परेशान हो या घर में कोई भी फर्ज। जिस तरह मैं आगे बढ़ गया इस तरह निदा को भी हक है, वो आगे शादी करे, जो मर्जी करे, उसकी जिंदगी है। शाहिदा, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। शुक्र है तुम्हें एहसास हुआ। अब अपनी नई जिंदगी का एहसास अच्छे तरीके से करो, खुद भी खुश रहो और दूसरे को भी रहने दो। दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।